हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रिद्धि सिद्धि जीके ट्रिक वीडियो में हिंदी शिक्षण विधियाँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। इसके 80 क्वेश्चन हैं, सभी पेपरों के हैं। आज तक के आए हुए रीटेट के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में 2012, 2015 और 2017 का लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड के सभी क्वेश्चन। ओके गाइस, पसंद आए तो लाइक करना और लाल बटन को ज़रूर सब्सक्राइब करना दबा करके, लाल बटन को दबा करके ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके गाइस, 80% है आपके, बहुत इम्पोर्टेंट है, काम के हो सकते हैं। चलो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। इसके अंदर 2012 के अंदर आए हुए हैं, वो पहले 10 क्वेश्चन बता देती हूँ अल सेकेंड और लेवल फर्स्ट के। पहले आपको लेवल फर्स्ट के 10 क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। शुरू लेख से किस कौशल का विकास अधिक होता है? किस कौशल का अधिक होता है? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, श्रवण लेखन, 4 नंबर लेखन वाचन। किसका अधिक होता है बताओ गाइस? श्रवण कौशल या वाचन कौशल या श्रवण लेखन। इसका नंबर 3 सही हो जाएगा, श्रवण लेखन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? कौन नहीं है? लेखन है, असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण और व्याकरण का कम ज्ञान। लेखन की असावधानी कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? 1, 2, 3 में से 4 में से 2 सही हो जाएगा। जलवायु अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। प्रश्न संख्या 3, अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। क्या आवश्यक है अच्छी परीक्षा में? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, इनमें से सभी। इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी अच्छी परीक्षा में आवश्यक है। ओके गाइस, मूल्यांकन उपयोगी है। प्रश्न संख्या 4, विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों का आचरण जानने में, और चौथा है ये सभी, इनमें से सभी। इसमें से कौन सा हो जाएगा बताओ गाइस? 1 और 2, 3, 4 में से कौन सा सही हो जाएगा? विद्यार्थियों की प्रगति जानने में 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो क्या उपचार करेगा? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, माँ का उसे दंड देंगे। क्या करेंगे? माँ बाप से शिकायत करेंगे या उसे दंड देंगे। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उपचारात्मक शिक्षण, 2 नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भाष्य है, अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति और सहजात योग्यता। कौन सा सही हो जाएगा इसके अंदर? भाषा क्या है? क्या है भाषा? इसका हो जाएगा 1, भाषा अर्जित संपत्ति है, 1 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बहस, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। क्वेश्चन संख्या 8, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं, प्रारंभिक स्तर पर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन का। और प्रश्न संख्या 9, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, अवलोकन। क्या हो जाएगा इसके अंदर? बताओ गाइस, क्या हो जाएगा? अवलोकन, 4 सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, भाषा कौशलों की संख्या है, कितनी है? 5, 4, 3, 10। कितनी है? 4 है इसके अंदर। पहले लिसन,
सर्वोपरि वैसे हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सर्वोपरि, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ओके गाइज, भाषा कौशलों की संख्या 4 है। अब आप ये हो गए लेवल फर्स्ट के, और अब लेवल सेकंड के 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन हो गए हैं लेवल फर्स्ट के तो, और लेवल सेकंड के अब आ जाओ लेवल सेकंड की ओर। 10 क्वेश्चन सेकंड के। अब भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए। इसके अंदर हो जाएगा 1 नंबर सही, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए। प्रश्न संख्या 12, व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? इसमें क्वेश्चन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है सीधी रेखाओं से, तिरछी रेखाओं से और अक्षरों से। क्या हो जाएगा? ए, 1 नंबर सही हो जाएगा, सीधी रेखाओं से। द्रुत पाठ है कविता का और कहानी का, नाटक का और सहायक पुस्तक का। इसके अंदर वंश मिला हुआ है, और आप क्या सोचते हो वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। प्रश्न संख्या 15, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण और इसका 1 नंबर सही हो जाएगा, गद्य शिक्षण। 16, अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में, दैनिक पाठ योजना में, मासिक योजना में, वार्षिक पाठ योजना में। तो इसमें हो जाएगी इकाई योजना में, 1 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, लेखन कला का विकास होता है देखने से, सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से। किससे होगा? अभ्यास से। किससे होगा? अभ्यास से। और अब क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। किससे की जा सकती है? उपलब्धि परीक्षण से की जा सकती है, 1 नंबर सही हो जाएगा। ओके गाइस, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, समग्र और सतत मूल्यांकन है विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए नंबर 2 में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, शिक्षण के दौरान भी आवश्यक है। ये ही विद्यार्थी का विकास संभव है, व्यक्तित्व का विकास संभव है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें भी बोन्स मिला हुआ है, बी और सी डी तीनों ही सही है, इसमें बोन्स मिला हुआ है, ठीक है। प्रश्न संख्या 20, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या नहीं है? शिक्षण विधि को स्थायी रखना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना करना, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर सही हो जाएगा, शिक्षण विधि को स्थायी रखना, ठीक है। और अब प्रश्न संख्या 21 आ जाएगा। अभी ये हो गए लेवल सेकंड और लेवल फर्स्ट के लिए 2012 का पेपर था, और अब आगे आ जाएगा 2015 का। अब आ गया 2015 का है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लेवल फर्स्ट और लेवल फर्स्ट के है 15%, ठीक है। 2015 के लेवल फर्स्ट का 15%। इसका हो जाएगा वाद विवाद, 3 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में 22, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है अक्षर सिखाना, बारखड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। इसका 3 नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 23, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार पत्र, परीक्षाएं। इसका हो जाएगा 3 नंबर सही, पाठ्य पुस्तक,
ठीक है। और उसके बाद में है 24, SITE क्या है? SITE क्या है? उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। 2 नंबर सही हो जाएगा इसका। 25, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है? रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थियों का हित। इसके अंदर हो जाएगा 3 नंबर सही हो जाएगा। और 26 नंबर प्रश्न, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में होती है? वस्तुनिष्ठ, अति लघुरात्मक, निम्नात्मक और लघुतरात्मक। इसमें हो जाएगा निम्नात्मक। 3 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 में 3 नंबर सही हो जाएगा, निम्नात्मक। प्रश्न संख्या 27, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? किसने किया है? मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने, ब्लूम ने। किसने किया है? ब्लूम ने। ठीक है, BS ब्लूम ने। इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है? अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के अभ्यास होने का उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों को निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। इसका ये हो जाएगा 3 नंबर सही हो जाएगा। ओके गाइस, इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या, उपचार सुधरने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? उच्चारण सुधरने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? कौन सी कक्षा में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्च कक्षाओं में। कौन सी कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में। इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है? अनुकरण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, भाषा प्रयोग, उपयुक्त सभी। इसके चारों ही सही है, तो इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, अब आगे आ गया 31, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों को घर पर व्यस्त रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 2 नंबर सही हो जाएगा, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना। प्रश्न संख्या 32, भाषा शिक्षण के उपागम हैं? कितने उपागम हैं? 1 नंबर सही हो जाएगा या 2 नंबर, कौन सा होगा इसमें? दोनों ही सही है। इसका 3 नंबर सही हो जाएगा, A और B दोनों ही। 33, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है? शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में शिक्षण द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, उपयुक्त सभी। इसका हो जाएगा 4 नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अब इसका 4 नंबर सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या आगे है 34, इसका तो हो गया। 34, आगमन विधि के रूपों की संख्या है? आगमन विधि के रूपों की संख्या है 5, 2, 7, 3। इसका 2 हो जाएगा। 35, शिक्षण को कौशल का उपयोग किया जाता है? शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, कोई नहीं। इसका कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा, दोनों में ही। इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। अब चलते हैं 2015 के लेवल फर्स्ट के 15 क्वेश्चन हो गए। अब लेवल सेकंड के 2015 के लेवल सेकंड के आगे 15 प्रश्न है। इसमें भी सहज स्वर वाचन का अभ्यास करने का सबसे उपयुक्त साधन है? सहज स्वर वाचन का अभ्यास करने का सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन, पाठ्य पुस्तक वाचन। इसका हो जाएगा 3 नंबर सही, पाठ्य पुस्तक। और 37, मौन वाचन कब शुरू होता है? तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, छठी कक्षा में, दूसरी कक्षा में। कौन सी कक्षा में शुरू होता है? तीसरी कक्षा से। प्रश्न संख्या 37 का 1 हो जाएगा। 38, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? 2015 में लेवल सेकंड में
आया हुआ है ये प्रश्न। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? किसकी है? सीमत की, बाइन की, पीटर की या डेविड की? किसकी है? ब्राइन की। 3 नंबर सही हो जाएगा। 39 है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा सर्वे साधन दूर करता है? ग्रामोफोन, सिलाफोन, टेप रिकॉर्डर, कोई नहीं। कौन करता है? इसका हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। 3 नंबर सही हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40। लिगवा फोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, कोई नहीं। कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? लिगवा फोन है कैसा शैक्षिक उपकरण है? इसका हो जाएगा श्रव्य, केवल सुना जाता है। इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। 41 नंबर, किस उद्देश्य के लिए शिक्षण तैयार किया जाता है? यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? जिस उद्देश्य के लिए शिक्षण तैयार किया जाता है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका हो जाएगा, इसका कौन सा सही होगा? 1 नंबर। ठीक है, इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद में है 42। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण में योजना बनाने का उद्देश्य है। निर्माण निर्णय संबंधी असुविधा को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना, उपयुक्त सभी। इसमें से कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 43। CCE प्रणाली में ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है? ए फर्स्ट आती है ना, वो ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती है CCE प्रणाली में? तो इसमें 100%, 91 से 100%। इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। 44। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटियों का पता लगाना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। कौन सा हो जाएगा इसके अंदर सही? छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। 3 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न 45। CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी? 10वीं बोर्ड परीक्षा ने तो वर्ष 2010 और 11। 1 नंबर सही हो जाएगा इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब प्रश्न संख्या 46। भाषा में बिंब के प्रकार है। भाषा में बिंब के प्रकार है कितने हैं? 5, 3, 2, 7। कितने हैं? श्रव्य, दृश्य है ना, तो इसमें बॉन्स मिला हुआ है। इसमें है 4 प्रकार के, इसमें 4 ऑप्शन ही नहीं दिया है। श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, श्रव्य दृश्य बिंब और हाँ विचार बिंब और भाव बिंब। श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब 4 प्रकार के। इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसलिए इसमें बॉन्स मिला हुआ है। ओके, उसके बाद में है प्रश्न संख्या 46 तो हो गया, इसमें बॉन्स मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 47। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। कौन सा है? LSRW। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 3 नंबर सही हो जाएगा। सर्वोपरि, ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। 3 नंबर सही हो जाएगा। 48। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है प्रेरणा का सिद्धांत और क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। इसके 4 सही हो जाएगा। 4 नंबर सही है। अब आ गया प्रश्न नंबर 48। भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है शुद्ध उच्चारण के माध्यम से, लिपि विवर्तनी का सही
ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर उपयुक्त सभी प्रकार से। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 3 4, चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी प्रकार से, चौथा ही सही है। ठीक है। 50, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 5 3 2 7। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसका हो जाएगा 3 नंबर सही। ठीक है। 2015 के लेवल सेकंड के प्रश्न हो गए। अब है 51 नंबर प्रश्न। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है 2017 के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के। ठीक है। 15 क्वेश्चन 2017 के लेवल सेकंड के पहले 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है। दृश्य, अभिनय, कहानी, अनुवाद, कौन सा नहीं है? 51 का कौन सा हो जाएगा? अनुवाद, 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है। अनुवाद नहीं है। प्रश्न संख्या 52, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है? किस विधि में नहीं दी जाती है? भाषा सहस्त्रंग विधि, और ये है आगमन विधि, और फिर है निगमन विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। इसमें भाषा सहस्त्रंग विधि हो जाएगा 1 नंबर। उसके बाद में है 53, बी एस ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया है? कौन सा दिया है? यह मूल्यांकन उपागम। इसका 2 नंबर सही हो जाएगा, मूल्यांकन उपागम। 54, विश्लेषणात्मक विधि में प्रयुक्त होता है शब्द से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से पैराग्राफ। इसका हो जाएगा खंड खंड। विश्लेषणात्मक का अर्थ है खंड खंड करना। इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर होना चाहिए? किस स्तर पर होना चाहिए? प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर। किस में होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर। 1 नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56, भाषिक सामग्री है, क्या है? मूल विषय वस्तु, प्रत्यय, शब्दावली, मूल विषय वस्तु है। इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है। चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? शब्दावली, 3 नंबर सही हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड है, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, कोमल सामग्री, कौन सा हो जाएगा इसके अंदर सही? बुलेटिन बोर्ड है दृश्य सामग्री। अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, अधिक विश्वसनीय परीक्षण है शिक्षक निर्मित परीक्षण। शिक्षक निर्मित परीक्षण कौन सा है? 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में CCE में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। CCE में व्यापकता का आशय निम्न में से नहीं है। प्रश्नों की व्यापकता 4 नंबर हो जाएगा। इसमें प्रश्नों की व्यापकता नहीं है। प्रश्न संख्या 60, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है कि वह हीन भावना से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका उपचार करेंगे। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, दंड देकर परिवार को। इसका 1 नंबर सही हो जाएगा, सहानुभूतिपूर्ण। उसके बाद में 61, वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, आलोचनात्मक प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, मिलान प्रश्न, और इसका हो जाएगा 3 नंबर मिलान प्रश्न। इसका 3 नंबर सही हो जाएगा। 62, मौन पठन का लाभ है, 62 नंबर है, मौन पठन का लाभ है उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलना, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकसित होना। इसका ये सही हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकसित होना। 63 नंबर, एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है,
एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, विशेषता नहीं है, वो हो जाएगा 3 नंबर से हो जाएगा इसका आत्मनिष्ठ था। 64 रचना की शिक्षण का उद्देश्य है। 64 नंबर प्रश्न है, रचना शिक्षण का उद्देश्य है साहित्य सर्जन की प्रेरणा देना। 1 नंबर से हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 64 का 1 नंबर से हो जाएगा। 65 प्रश्न संख्या 65 श्रव्य दृश्य साधन है। श्रव्य दृश्य साधन है कौन सा है? चलचित्र, चित्र, विस्तारक, रेखा चित्र। इसमें कौन सा हो जाएगा? ये 2012 का लेवल फर्स्ट 2012 का है, 15 प्रश्न है। इसका 1 नंबर सही हो जाएगा चलचित्र। नाटक का संबंध किन ज्ञानेंद्रियों से है? मुँह से, कान से, मुँह, कान, कंठ से, आँख से, किस से है? इसमें कौन सा? मुँह व कंठ से। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर, मुँह व कंठ से। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 3 नंबर सही हो जाएगा। ये मोस्ट प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 67 नंबर प्रश्न, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। इसका 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइस। 68 नंबर, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने के लिए उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षण के लक्ष्य, पाठ्यपुस्तक के प्रकार, प्रश्नों के प्रकार। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर, शिक्षक निर्मित सामग्री। 69 उपचारात्मक शिक्षण है सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापक संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। इसका 2 नंबर सही हो जाएगा। अध्यापक संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। प्रश्न संख्या 70, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है वर्ण शब्द वाक्य, वाक्य शब्द वर्ण, शब्द वर्ण वाक्य, शब्द वाक्य वर्ण। कौन सा सही हो जाएगा? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? वर्ण